फजीलत अहमियत के तहत अदना से मिसाल समझिए, उस पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया और हमारा धार्मिक ऐलान भी यही है, हमारे धार्मिक पुस्तक और फतवा और तक़वा के अंदर इनकी मसाइल के अंदर ये मौजूद है। हमारे नन्हे मुन्ना को बच्चा भी किताब पढ़ने वाला जानते हैं, इस कुरान के एक आयत एक हर्फ को पढ़ने से, एक हर्फ पढ़ने से उस पैगंबर इस्लाम ने 1500 साल पहले उस मक्का की धरती पर ये ऐलान किया था कि जो इस कुरान के एक आयत एक हर्फ को पढ़ता है, एक हर्फ को पढ़ने के लिए एक दो नेकी नहीं बल्कि 10 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाता है। कि एक हर्फ के बारे में उस पैगंबर इस्लाम ने कहा, आप हमारे इस कुरान के अंदर ना जाने कितने अनगिनत हर्फ है और 6666 आयतें हैं। अगर हम एक आयत में 5 हर्फ लेकर के भी और एक आयत में 10 हर्फ से भी अगर हिसाब लगाए तो हमारे पास एक बार कुरान पढ़ते हैं तो करोड़ों अरबों खरबों नेकियां आ जाती है। इस कुरान की इतनी अहमियत और फजीलत होने के बावजूद आज हमारे आदमजात के अंदर इस कुरान को पढ़ने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। आज हमारे इस इंसानों के अंदर इस कुरान को छूने के लिए टाइम नहीं है। इस कुरान को देखने के लिए उस परवरदिगार आलम ने इस आँख को कुरान देखने के लिए दिया था, लेकिन इस आँख से गंदी घिनौनी चीज को देख रहे हैं, लेकिन कुरान को देखने का हमें समय और वक्त नहीं है। इसको जुबान को उस परवरदिगार आलम ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहने के लिए दिया था, लेकिन आज इस जुबान से हम तो गालियां बकते हैं, इस जुबान से चुगली गिबतें करते हैं, लेकिन हमने कुरान के एक औरत और एक हर्फ को एक पेज को पलट के नहीं देखा। हम अफक पर क्या मुसलमानों, लेकिन हमारे आदमजात में क्या रुझान हो गए इस कुरान की तरफ देखने के लिए। ये सारी जिंदगी उस कुरान को अपने पेट में बंद रखेगा, सारी जिंदगी अपने कुरान को अपने ताक पे रखेगा, सारी जिंदगी इस कुरान को अपने तिजोरी में रखेगा, सारी जिंदगी इस कुरान को मस्जिद और मदरसे में रख देगा। लेकिन जब इनकी जरूरत इनको कब पड़ती इस नादान कौम को, इसकी जरूरत इस नादान को कब पड़ती है, जब आपस में भाई भाई में झगड़े हो जाए, बहन भाई भाई में झगड़े हो जाए, सास बहू में झगड़े हो जाए, सास पुतों में झगड़े हो जाए और अपने मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए, तब इस कौम को अल्लाह के जात पे भरोसा नहीं सोचते हैं, तब इस कौम को उस कुरान का याद आता है और बिना झिझक जाके उस कुरान को उठा के कौन तब इस कुरान को खोल के देखता है। कुरान को जब उसको कसम खाने के बाद आए, जब इनको ये अपने बात को झूठी सच्ची बात को इधर उधर तोड़ मोड़ करके इनको सच्चा बनाने खाते, तब कुरान को उठा के कहता है, मैं कुरान उठा के कह रहा हूँ ये बात सच्ची है। अल्लाह अकबर, क्या मुसलमानों, क्या आपके धर्म और मजहब ने कहा, क्या कुरान ने कहा कि तुम गाली बोलो तुम और झूठ बोलो तुम, अय्यासी करो तुम और अपने आप को दूध का धुलावा साबित करने के लिए उस कुरान की तरफ आओ, दूध का धुला साबित करने के लिए उस कुरान को उठाओ, दूध का धुला साबित करने के लिए इस मस्जिद के घर में आके कसमें खाओ। क्या किसी धर्म ने या किसी किताब ने कहा? लेकिन आज हमारे कौम के अंदर ये बातें नहीं है, बल्कि बात वही है, मस्जिद को बरसों नहीं आते हैं, मस्जिद को बरसों से नहीं देखते हैं, मस्जिद के दीवान को नहीं देखे हैं, मस्जिद को ईद के नहीं देखे हैं, लेकिन जहाँ आपस में भाइयों में सास बहू में झगड़ा लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद आकर के उसको मस्जिद भी दिखाई दे रही है। और क्या करने के लिए? इबादत करने के लिए नहीं, बल्कि ये गुनाह के काम उठाने के लिए, वो गुनाह के काम वो कसम उठाने के लिए। आज हमारे कौम के अंदर इतनी बुराइयां और इतनी घटिया दर्जे की अकल आ गई है कि आज जो काम हमें करना चाहिए, जिस काम को हमें फॉलो करना चाहिए, जिस काम के तहत हमें जिंदगी गुजारना चाहिए, जिस तरह हमको जिंदगी के तरीका बनाना चाहिए, जिस तरह अपने औलाद को तरीका बताना चाहिए, जिस तरह अपने बाल बच्चे को सिखाना चाहिए, हमने उसका ऑपोजिट सिखाया है। इसलिए आज हमारे ऊपर तरह तरह की बला मुसीबत आती है। इसलिए कि खुदा का ऐलान है, ऐ आदमजात, तुम पर जो बलाएं मुसीबतें आती है ये किसी और का दिया हुआ नहीं है, बल्कि तुम्हारे हाथों ने इसको कमाया, तुम्हारे हाथों ने इसको कमाया है। कुरान का ऐलान है। आओ प्यारे मुसलमानों के रमजान का महीना ये मुक़द्दस है और ये बाबरकत महीना है। पाक परवरदिगार आलम ने इस महीना को इसलिए पैदा फरमाया, हालांकि इस और महीना में इस रोज़ा को अता फरमाता, लेकिन पाक परवरदिगार आलम ने इसमें कुरान को नाज़िल करके इस महीने के रुतबा और फजीलत को बढ़ाया। उसके बाद फिर इस महीने को 30 रोज़े दे करके, इसलिए कि और उम्मतों में भी रोज़ा फर्ज किया गया था, लेकिन उनका अलग अलग अंदाज था, उनके अलग अलग तरीके थे, उनके एक दिन बाद एक दिन हुआ करते थे, किसी का 12, 13, 14 को हुआ करते थे, किसी के जन्म था जन्म 56 में हुआ करते थे, यानी अलग अलग अंदाज से पूरे साल का रोज़ा रहा करता था। लेकिन इस पैगंबर इस्लाम और मज़हब इस्लाम के कानून और मज़हब इस्लाम के लोगों के पास वक्त कम होने के नाते और इनकी इबादतों में, इनकी रियासतों में, इतनी बंदगी में दम होने के नाते पाक परवरदिगार ने आजमाइश के लिए एक महीना का रोज़ा फर्ज किया
अल्लाह पर प्यारे मुसलमानों, ताकि इंसान 11 महीना तक गुनाह करे, 11 महीना तक गुनाहों में गुजारे, 11 महीना तक अगर किसी एक चीज को खर्चा करे उसको 10 अता हो, 11 महीने के अंदर किसी एक सजदा को करे तो उसको 1 सवाब मिले। लेकिन पाक परवरदिगार आलम ने इस महीना को मुकद्दस बना करके ये कह दिया, ऐ आदमजाद, और दिनों में तू 1 रुपए खर्चा करता है, तुम्हारा खुदा का ऐलान और वादा है कि तुझे 10 अता करता है। लेकिन उसी रुपये के रुपया भी वही हो, तुम भी वही हो, हर चीज वही, लेकिन महीना बदलते ही, तारीख बदलते ही, दिन बदलते ही, जैसे रमजान का मुकद्दस महीना दाखिल होता है, तुम इस रमजान के मुकद्दस महीना में वही रुपया को खर्चा करते हो, वहां तुम्हें 10 मिलता था, यहाँ तुम्हें 70 अता तुझे 70 अता किए जाएंगे। ये रमजान मुबारक का फजीलत है। और दिनों में हम 1 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, 1 सवाब हमें अता होता है, 1 वक्त का सवाब दिया जाता है। लेकिन इस रमजान में आकर के अपने सर झुकाते हैं तो हमें 70 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। उसके बाद और प्यारे मुसलमान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी और तिरमिज़ी मुस्लिम के अंदर और साहिब मिशकात में इस हदीस को नकल किया है। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमान, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्यारे आका के बारे में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस माह रमजान के रमजान जो आता है इनका क्या मर्तबा और क्या इनके इसमें क्या जाता है और क्यों इसके फजीलत इस तरह आई है, क्या इसका मर्तबा है। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, ये महीना कितना बाबरकत महीना है, मेरा खुदा ने इस महीना में कुरान नाज़िल फरमाया। मेरा खुदा ने सिर्फ पूरी दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक जितनी उम्मतें आई, जितने नबी आए, किसी को भी 30 दिन का रोजा अता नहीं फरमाया। ये सिर्फ मुझे मेरी खासियत है, मेरी खासियत है कि मुझे खास करके मेरा महबूब ने, मेरे खुदा ने मेरे उम्मत पर 30 रोजे अता किए, इसलिए इस महीने की फजीलत है। और ये महीना के अंदर जैसे ये महीना रमजान का महीना शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दूसरी रवायतों के अंदर है कि दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन शयातीन को इब्लीस लईन को, बड़े बड़े शैतानों को जो दिलों में वसवसा डालने वाले हैं, उनको जंजीरों से जकड़ दिए जाते हैं, उनको कैद खाने में डाल दिए जाते हैं। उसके बाद आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो इस महीना के अंदर वो दिन भर का रोजा रखे और रात को इबादत करे, या इससे मुहद्दिसीन फरमाते हैं रात से इबादत करने से मुराद है कि वो तरावी की भी नमाज पढ़े, तो तरावी की अगर नमाज पढ़े और वो अपने सिर के दिन से पढ़े, सिर के दिन से रोजा रखे, सिर के दिन से तरावी की नमाज पढ़े, उनके पिछले 40 साल, अगले 40 साल के गुनाह मेरा खुदा माफ फरमा देता है। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, हदीस बहुत सारी इस अनुसार, लेकिन हमारे फक़हा और हमारे मुहद्दिसीन ने, हमारे बुज़ुर्गीन ने, हमारे सूफ़ी इकराम ने इसका इस महीना का निचोड़ बयान फरमाते इरशाद फरमाया, अरे इंसानों, ये है इस महीना की फजीलत, ये है कि इस महीना को माह रमजान ही मत समझो, बल्कि ये महीना जन्नती कारखाना है, ये महीना जन्नती खजाना है, ये महीना जन्नती कारखाना, जन्नती कंपनी है। इस कंपनी में, इस कारखाने में, इस महीना के अंदर दुनिया के कोई व्यक्ति भी अगर जन्नती ना बन सका तो 11 महीने के अंदर वो कोई कभी जन्नती बन नहीं सकता। अगर ये महीना में हमारे सूफ़ी इकराम ने कहा, अगर ये जन्नती कारखाना में आकर के जन्नती ना बन सका तो 11 महीना के अंदर भी वो कभी जन्नती नहीं बन सकता है, वो खाक जन्नती बनेगा। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, वक्त के पेश नज़र बस ये नहीं कि आप अपने औलादों को तरावी के लिए कहिए, आप अपने औलादों को इबादत के लिए कहिए, आप अपने औलादों को, बाल बच्चे को ये महीना जिक्र है, ये सोने का महीना नहीं है बल्कि ये गुनाह धुलने का महीना है, ये सोकर गुजारने का महीना नहीं है बल्कि अपने खानदानों के नाम अमल लेकर, अपने खानदानों के नाम ले लेकर के कुरान के एक पारा, एक सफा आप कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, उस पर हाथ करके देखिए। हमारे बुजुर्गों ने और हदीस का तर्जुमान है कि ये कुरान ये दुनिया में ऐसी धार्मिक किताब और पुस्तक है कि जिसको छूना इबादत है, जिसको हाथ लगाना इबादत है, जिसको आंखों से देखना इबादत है, यहाँ तक कि उसको आंखों से छूना भी इबादत है, इबादत और स्वाद। ये सिर्फ अपने तनहा कुरान की अहमियत और फजीलत है। अल्लाह अकबर। आप अपने समाजों में, आप अपने सोसाइटी में, आप अपने घर परिवारों में सबको ये महीना जिक्र में गुजारने